Good evening friend, this is Ziaul from MGM Trading and Technical Institute. I hope friends all are fine. So दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे गाइस। कल के क्रूशियल लेवल्स क्या रहेंगे, किन लेवल से कल रिवर्सल आ सकता है, लॉजिकल लेवल्स ऐसे कौन से होंगे जहां से कल हम बाइंग पोजीशंस ले सकते हैं या लॉजिकल सेलिंग कहां से आ सकती है, सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी ड्यूटी है गाइस कि आपको वीडियो टाइम से शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, नीडी ट्रेडर्स के साथ, ताकि गाइस वो लोग भी सही लेवल्स पे एंट्री ले पाए और सही लेवल्स पे एग्जिट ले पाए। चलिए गाइस आपको ले चलता हूं चार्ट्स की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। कुछ चीजें पहले मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर हो जाए, चीजें आपको समझ में आए गाइस। थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे ताकि निफ्टी का ओवरऑल हम फिगर समझ पाएंगे, निफ्टी किन लेवल्स पे मेजर सपोर्ट ले सकता है और कहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, हमने कुछ ट्रेंड लाइंस आप लेके ऑलरेडी प्लॉट कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन चीजें आपको आज समझनी है गाइस, ताकि लॉजिकली आप कल ट्रेड कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ध्यान दीजिए इस वाली ट्रेंड लाइन पे, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसपे मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि गाइस इनिशियल लेवल पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ही फर्दर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये पार्ट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बात करते हैं अपर ट्रेंड लाइंस की, तो अपर में गई सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी हमारा यहाँ पे बना हुआ है। ये लेवल अगर इनकेस ब्रेक होता है तो फर्दर मार्केट में गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी और इसके बाद मार्केट में इस लेवल तक गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल चीजों को गाइस हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस कि मार्केट की क्लोजिंग 16,518 पे हुई है, 534 का इसने हाई बनाया है, ठीक है। इमीडिएट की बात करें गाइस तो लगभग 480 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, 480 485 का, 16,480 16,485 इज द इमीडिएट सपोर्ट। बिलो दिस गाइस यहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा हुआ है लगभग 16,415 से लेके 16,380 के आसपास। दिस विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट गाइस, ओके। व्हाई इट विल बी इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, इसी लेवल से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ चुका है, ठीक है। और इस लेवल को काफी अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला गाइस, यानी कि कल अगर इस लेवल तक कहीं ना कहीं हमें रीटेस्टिंग देखने को मिलती है तो यहां से बाउंस बैक अच्छा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करें अगर इस लेवल की, तो ये लेवल जो एक ये जोन बना हुआ है, ये जोन लगभग गाइस आपका 16,410 से लेके 380 390 के बीच में बना हुआ है। यानी कि गाइस अगर इसके नीचे क्लोज आ जाता है तो डेफिनेटली वापस से वीक हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन का लेवल आ रहा है लगभग 400 का, यानी कि 16,400 के नीचे अब हमें अगर आवरली क्लोजिंग मिल जाती है तो वापस से वीकनेस देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर इस लेवल तक कल कोई डिप मिलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रहेगी, ठीक है। इसके नीचे गाइस अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक मेजर सपोर्ट बन रहा है हमारा, मेजर तो नहीं कहेंगे, माइनर सपोर्ट कहेंगे, लगभग 16,340 से लेके 325 के बीच में। ये एक इमीडिएट में हमारा सपोर्ट बना हुआ है। ये ब्रेक हो जाता है तो गाइस मेजर सपोर्ट लगभग हमारा 16,230 से लेके 215 के बीच में। यानी मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि अगर 16,400 का लेवल ब्रेक होता है तो 16,320 और 16,200 तक का फॉल देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। अपर साइड की बात करेंगे तो अपर साइड में ऑलरेडी आपके लिए मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं। 16,555 इमीडिएट में आपका एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो 16,655 और फाइनली गाइस 16,700 से लेके 720 के बीच में हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। बात करते हैं अगर मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, तो मूविंग एवरेज को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मूविंग एवरेज भी लगभग गाइस इसी एरिया में हमारा बना हुआ है। यानी कि ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिए। ये लेवल लगभग आ रहा है 16,300 से 16,360 के बीच में, ठीक है। और मैंने आपको जो इमीडिएट में सपोर्ट बताया है वो बताया मैंने आपको 410 से लेके 380 के बीच में। यानी कि गाइस अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि
300 अब जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है निफ्टी में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि अगर कल गाइस मार्केट गैप डाउन खुल भी जाता है, मान लेते हैं कल मार्केट इस तरीके से यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है या इस लेवल पे खुल जाता है, तो यहाँ पे अगर हमें कोई बाउंस बैक मिलता है तो यहाँ से वापस से तेजी बनती हुई हमें यहाँ पे दिख सकती है। ठीक है, तो कल का गैप डाउन ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से बहुत स्पीड में नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मार्केट में एक रैली बनी है गाइस, अभी तक कोई रिवर्सल नहीं आया, कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। तो अगर कल इन लेवल्स पे मार्केट खुलता है और यहाँ पे हमें कोई भी एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दिखता है तो यहाँ से वापस से तेजी बनती हुई हमें दिख सकती है। ठीक है, लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये लगभग जो जोन बना हुआ है लगभग 16300 से 16400 के बीच में बना हुआ है। इस लेवल पे अगर कल निफ्टी हमें मिलता है तो वी हैव टू फोकस ओनली ऑन बाय, नो सेल गाइस अंटिल एंड अनलेस वी आर नॉट गेटिंग एनी क्लोज बिलो 16300। ओके, इज इट क्लियर गाइस? ऊपर के टारगेट्स मैं आपको बता दिए, बाकी अपडेट्स मैं आपको लाइव मार्केट में दूंगा। उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, फटाफट जाइए ज्वाइन करिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट चार्ट पे ले चलता हूं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है और इसको समझने की कोशिश ध्यान से करिए गाइस। यहां पे देखिए लेवल्स मैंने ऑलरेडी अपने मार्क किए हुए हैं। सबसे पहले हम कुछ क्रूशियल लेवल्स को समझने की कोशिश यहां पे करते हैं। इस रेड वाली ट्रेंड लाइन को देखिए गाइस, ये रेड ट्रेंड लाइन जो है अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, अगर आप देखेंगे गाइस यहां पे। ठीक है, ये रेड ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, ये जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता है, यहां से हमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, लेवल आ रहा है लगभग 35,810 से लेके लगभग 750 के बीच में। ठीक है, ये 50-60 पॉइंट्स का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है गाइस। इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी का क्लोज नहीं आता है, बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इमीडिएट की बात करें तो लगभग 36,115 से लेके लगभग 36,015, ये 100 पॉइंट का इमीडिएट सपोर्ट जोन हमारे पास बना हुआ है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता बैंक निफ्टी, जब तक डेफिनेटली हमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इमीडिएट की बात हो गई। इमीडिएट में रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 36,250 से लेके 330 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि बन रहा है 36,420 से लेके 525 के बीच में। यानी कि गाइस अगर हम इमीडिएट की बात करें तो इमीडिएट में रेजिस्टेंस बना हुआ है 36,260 से लेके 330 के बीच में, ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा लगभग 36,420 से लेके 525 के बीच में। 525 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल के ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो पहला टारगेट 36,700 का, दूसरा टारगेट 36,840 के आसपास और फाइनल टारगेट हमारा 37,580 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, काफी शॉर्ट रेंज में ट्रेडिंग हो रही है गाइस, तो ध्यान रखिएगा। कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करी है एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छे इस पे सपोर्ट लिया। यहाँ देखिए ब्रेकडाउन भी दिया लेकिन यही लेवल से रिवर्स हुआ। देखिए यहीं पे मल्टीपल रेजिस्टेंस भी ले रहा था, फाइनली क्लोजिंग दी, ऊपर गया, यहाँ पे फिर आया, रीटेस्ट करा, क्लोजिंग दी और यहीं से ऊपर ट्रेड होके क्लोज हो चुका है। यानी कि कल इस लेवल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग आ जाती है तो वीकनेस वापस से दिख सकती है हमें इस लेवल्स तक। लेकिन अगर ये हमारा 36,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है कल की डेट में तो डेफिनेटली अगर कल कोई पुल बैक मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। पहला टारगेट लगभग 36,320 330 के आसपास होगा, वो ब्रेक होता है तो 425-30 हमारा मेजर रेजिस्टेंस होगा और उसके ऊपर फाइनली गाइस 36,700 37,000 और 37,600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं मूविंग एवरेजेस को, तो आप देखेंगे मूविंग एवरेज भी लगभग गाइस यहीं पे खड़े हुए हैं। तो कुल मिला के 36,000 का लेवल अगर कल ब्रेक होता है तो ही सेलिंग आएगी, अदरवाइज सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। और गाइस निफ्टी के अंदर अगर 16,300 ब्रेक होता है तो ही सेलिंग देखने को मिलेगी, अदरवाइज निफ्टी में भी सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो कल अगर कोई भी गैप डाउन होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बात करें अगर ग्लोबल सेंटीमेंट्स की गाइस, डेफिनेटली ग्लोबल सेंटीमेंट्स खराब हो रहे हैं, इंडिया में भी लॉकडाउन लग सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन गाइस अभी हमें एज पर प्राइस एक्शन हमें काम करना है, सेंटीमेंट्स पे अभी हमें ट्रेड नहीं करना है। मार्केट को जब गिरना होगा डेफिनेटली तो गिरेगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन गाइस अभी हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना है। हो सकता है आने वाले 2-4 दिन और हमारे लिए बुलिश रहें और फर्दर मार्केट में अपसाइड और न्यू लाइफ टाइम हाई देखने को मिले निफ्टी के अंदर भी, और हो सकता है बैंक निफ्टी भी अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दे, पॉसिबिलिटी है।
तो अभी हमें कुल मिला के प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना है। सेंटिमेंट्स पे हमें नहीं जाना है कि ग्लोबल लॉकडाउन लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन चीजों पे हमें नहीं जाना है। क्लियर सी बात है गाइस, प्राइस हमें बोलेगा सेल करना है तो हम सेल करेंगे, प्राइस हमें बोलेगा बाय करना है तो बाय करेंगे। गो विद द प्राइस, डोंट गो विद द सेंटिमेंट्स। ओके गाइस, सो आई होप गाइस थिंग्स आर क्लियर टू यू। चीजें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, लॉजिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर चीजें आपको समझ में आई, लॉजिक समझ में आया, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि लॉजिकल चीजें सभी तक पहुंच सके। और गाइस एग्जैक्टली जो ट्रेडिंग का पैटर्न है, जो तरीका है, जो लॉजिकल ट्रेडिंग का तरीका है, वो सबको पता चल सके। क्योंकि गाइस लोग ट्रेड तो कर रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, लॉस भी कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक किसी को नहीं पता है कि ओवरऑल लॉजिक क्या है। ट्रेड हम यहाँ पे बाय का ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, सेल का ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ये सारी चीजें किसी को भी नहीं पता। तो गाइस लॉजिक्स को ध्यान रखिए, लॉजिक्स को समझने की कोशिश करिए। अगर लॉजिक आपको समझ में आ जाता है गाइस तो ट्रेडिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू, अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी टफ प्रोफेशन गाइस, बिलीव मी। ठीक है, तो आई होप गाइस चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड कीप प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। होप सी यू फ्रेंड्स टुमारो। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।